साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन जो अपना टॉपिक चल रहा है इसके भाग 5 की। साथियों 4 भाग अपन ने पहले कर लिए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में पर्यावरण अध्ययन की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो साथियों संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन भाग 5 शुरू करते हैं। देखो बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है जो साथियों 8,848.86 मीटर तक ऊंचाई है इसकी। माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में पड़ती है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। अब बात करेंगे भारत की जो पहली पर्वतारोही थी वह थी बछेंद्री पाल। 1984 में एवरेस्ट पर पहुंची। 1984 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिलाएं बनी बछेंद्री पाल। साथियों 1984 में ही इन्हें पद्मश्री सम्मान, 1984 में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट पर्वतारोहण स्वर्ण पदक इन्हें मिला। 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म भूषण। 2019 में इन्हें पद्म भूषण मिला। साथियों संतोष यादव साथियों 1992 में ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके 20 वर्ष की आयु में 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी संतोष यादव। इनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड से 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया। साथियों आगे बात करते हैं कृष्णा पाटिल की। कृष्णा पाटिल है साथियों कृष्णा पाटिल 2009 में यूरोप और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने पर एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं कृष्णा पाटिल। अब बात करेंगे अंशु जमशेंपा। ये कौन है? साथियों जो अंशु जमशेंपा है 5 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला है। सर्वाधिक बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। 5 बार चढ़ चुकी हैं अभी तक। अब देखो साथियों जो प्रेमलता अग्रवाल है, प्रेमलता अग्रवाल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली बुजुर्ग महिला थी जो 48 वर्ष की आयु पे माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। सबसे पहले उम्रदराज महिला। इनके बाद में अभी तक की सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला संगीता बहल है। संगीता बहल जो 53 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, लेकिन पहले पहुंचने वाली प्रेमलता अग्रवाल हैं जो 48 वर्ष की हैं। भारत के अब तक की सबसे उम्रदराज माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला 53 वर्ष की संगीता बहल है और सबसे पहले उम्रदराज महिला प्रेमलता अग्रवाल हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करी। अब मालावत पूर्णा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं। ये 13 वर्ष 11 माह 13 वर्ष 11 माह की थी तब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नुंगशी और ताशी मलिक ये हरियाणा की हैं। नुंगशी और ताशी मलिक हरियाणा की हैं। साथियों ये माउंट एवरेस्ट पर जुड़वा बहनें हैं चढ़ने वाली। कहाँ की है? हरियाणा की। और जुड़वा बहनें हैं दिया बजाज व अजीत बजाज। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले भारत की प्रथम पिता पुत्र की जोड़ी है। कौन? दिया बजाज व अजीत बजाज। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है? ये पिता पुत्र की जोड़ी। समझ में आया साथियों? अब देखो बात करते हैं साथियों जो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है
वो 15 अगस्त 2012 को शुरू हुई, 2012 से प्रारंभ हुई। काम ये है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। जो कामधेनु योजना है वह 1997-98 में शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य गौशाले को उन्नत नस्ल के दुधारी पशुओं के प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित करना है। साथ ही पशु रोग नियंत्रण योजना 2003-04 को शुरू हुई। व्यापक रूप से टीकाकरण होना इसमें सुनिश्चित किया गया। पशु रोग नियंत्रण योजना 2003-04। 1962 में मालपुरा के पास अविका नगर पड़ता है। साथियों, मालपुरा के पास अविका नगर पड़ता है, अविका नगर। यहाँ 1962 में केंद्रीय भेड़ व ऊंट अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। केंद्रीय भेड़ ऊंट अनुसंधान संस्था की स्थापना 1962 में मालपुरा अविका नगर में। यहाँ पर ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान का पश्चिम क्षेत्र 1986 में स्थापित किया गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान का पश्चिमी क्षेत्र 1986 में स्थापित किया गया और 1962 में केंद्रीय भेड़ ऊंट अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। साथियों, यहाँ पे समझ में आया। वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर यहाँ भैंस प्रजनन केंद्र अवस्थित है। जो भैंस की गर्भावधि होती है वो 310 दिन होती है। साथियों, अब बात करते हैं बकरी की। बकरी देश में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में हैं। इसे चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। सर्वाधिक राजस्थान में है सर्वाधिक बकरियां। इन्हें चलता फिरता फ्रिज व गरीब की गाय कहा जाता है। राजस्थान में 27.76% बकरियां हैं। 27.76% बकरियां। सबसे अधिक बाड़मेर में, सबसे कम अपने धौलपुर में, सबसे कम धौलपुर में, सबसे अधिक अपने बाड़मेर में पाई जाती हैं। साथ ही जो लोही है वो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। लोही नस्ल है वो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। जो जखराना नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देती है। साथियों, 6 से 7 लीटर दूध देती है जखराना नस्ल। ये अलवर बहरोड में पाई जाती है। 6 से 7 लीटर दूध देती है। 6 से 7 लीटर तक दूध देती है। साथियों, जखराना नस्ल। अब देखो, जो मारवाड़ी नस्ल है, साथियों, ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती है। बकरियों में सर्वाधिक संख्या इसी नस्ल की है बकरियों में। अब बात करते हैं भेड़ की। सर्वाधिक भेड़ आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में भेड़ों का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक बाड़मेर में, कम बांसवाड़ा में। सर्वाधिक बाड़मेर, कम बांसवाड़ा में। सर्वाधिक भैंस बाड़मेर में, कम बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। साथ केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर टोंक में है। 1962 में स्थापना की गई। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया। जो चोकला भैंस है, जो चोकला भेड़ है, छापर शेखावाटी भी कहते हैं इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिनो। झुंझुनू में पाई जाती है। इससे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। साथ ही इस भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर में है। बीकानेर में कोडमदेसर, बीकानेर। अगली भेड़ की नस्ल है नाली नस्ल, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। इससे लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त होती है। साथियों, इस भेड़ का प्रजनन केंद्र है हनुमानगढ़।
अगली नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल ये जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, नागौर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में ये भेड़ है। इसका प्रजनन केंद्र जोधपुर में है। अगली जो भेड़ है वो है सोनाड़ी। सोनाड़ी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां में ये पाई जाती है। ये जब चलती है भेड़ तो इसके जो कान हैं वो लंबे रहते हैं, वो रगड़ कर चलते हैं साथियों। अब आगे बात करेंगे अपन भैंस की। भैंस राजस्थान का भैंसों की दृष्टि में उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे स्थान पे है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, बाद में राजस्थान में। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा भैंसें जयपुर में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भैंस जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। जैसलमेर सबसे ज़्यादा भैंस जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर। सबसे बढ़िया नस्ल भैंस की मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, 20 से 25 लीटर तक दूध देती है। इसे खुंडी भैंस भी कहते हैं। इसका मूल स्थान मोंट गोमरी जिला पाकिस्तान है। ये राजस्थान में भरतपुर, अलवर जिलों में पाई जाती है साथियों, मुर्रा नस्ल की भैंस। अब जफराबादी। जफराबादी ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। 2004 में सबसे ताकतवर मादा का अवार्ड इसको मिला है, जफराबादी भैंस को। भैंस की अन्य नस्ल है पंढरपुर, मेहसाणा और रथ। क्या है? अन्य नस्लें हैं पंढरपुर, मेहसाणा, रथ, सूरती और बदावरी। ये अन्य नस्लें। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं गाय की। सर्वाधिक गाय मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में 5वां स्थान है गायों का। सर्वाधिक उदयपुर में गाय पाई जाती है। उदयपुर में सबसे कम गायें धौलपुर में। धौलपुर में सबसे कम गायें पाई जाती हैं। राठी, जो राठी गाय होती है ये सर्वाधिक दूध देती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है इसको, कामधेनु गाय सर्वाधिक दूध देती है साथियों। ये लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इसका प्रजनन केंद्र है वो नौहर, हनुमानगढ़ में है। अब देखो भैंस नागौरी। नागौरी भैंस यह नागौर, बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है साथियों। यह गाय अपनी मजबूती, कद काठी के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रजनन केंद्र नागौर में है। आगे देखो कॉन्क्रेज नस्ल की भैंस। कॉन्क्रेज नस्ल की गाय ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही में पाई जाती है। इसका सींग मजबूत होता है। इसका प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर है। चौहटन, बाड़मेर। कॉन्क्रेज नस्ल, सींग बहुत मजबूत होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही में पाई जाती है। सांचौरी, आगे सांचौरी गाय ये सबसे कम दूध देती है साथियों। ये जालोर के सांचौर और सिरोही में पाई जाती है। ये कॉकरेज से मिलती जुलती नस्ल है। ठीक है, अन्य इसके अलावा मालवी, हरियाणवी, गिर, अजमेरा भी भैंसों की, गायों की नस्ल है। ऊंट, ऊंट की दृष्टि में राजस्थान पहला स्थान पे है। राजस्थान पहले स्थान पर है ऊंट की दृष्टि में। ऊंट राजस्थान में 81.3% पाए जाते हैं। ऊंट के बच्चे को टोरडी कहा जाता है। टोरडी, ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? टोरडी। इसकी ऊंट पालक जाति को रेबारी या रायका कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट हैं वो जैसलमेर में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। जैसलमेर और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब देखो साथियों, जो ऊंटों की नस्ल है वो सर्वाधिक है बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक संख्या है इस नस्ल की। बोझा ढोने के काम में आता है। नाचना, यह ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल है। नाचना
नाचना ऊँट तेज दौड़ने में काम में आता है साथियों। जैसलमेरी ऊँट रेतों और धोरों में दौड़ने के काम में आता है, चलने की। गोमठ सवारी की दृष्टि से सबसे विश्व प्रसिद्ध नस्ल है गोमठ, जो फलोदी जोधपुर में पाया जाता है साथ। अश्ववंश यानी घोड़े, अश्ववंश मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं साथियों, जो मालानी नस्ल के घोड़े वो राजस्थान में सर्वाधिक हैं। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में। सबसे कम डूंगरपुर में, सबसे कम घोड़े डूंगरपुर में, सर्वाधिक बाड़मेर। मालानी नस्ल के सर्वाधिक पाए जाते हैं जो घोड़े हैं। यह नस्ल सबसे तेज दौड़ती है। सिंधी की मिश्रित नस्ल है, काठियावाड़ और सिंधी की। ठीक है साथियों, काठियावाड़ी नस्ल, यह गुजरात, जो काठियावाड़ी नस्ल है, जो काठियावाड़ी नस्ल है, ये गुजरात से सटे जालौर में पाई जाती है। मूलतः गुजरात की नस्ल है। इस घोड़े का सिर्फ अरबी घोड़े के समान पाया जाता है, सवारी के लिए ये प्रसिद्ध है। अब देखो मुर्गी साथियों, मुर्गियों के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में पाई जाती हैं, अजमेर में। ठीक है, और साथियों जो मुर्गी पालन है इसका प्रजनन केंद्र अजमेर में है। राजस्थान में राष्ट्रीय बीज उत्पादन फार्म भीमपुर, बांसवाड़ा तथा मशीनपुर, कोटा में स्थापित किए गए हैं साथियों। और देसी नस्ल की जो सर्वाधिक मुर्गियां हैं वो करौली में पाई जाती हैं, देसी नस्ल की। और वैसे सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है मुर्गी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।